ॐ गणेशाय नमः। ॐ श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ श्री कुबेराय नमः। आज हम आप लोगों के लिए श्री धनदा देवी का एक कवच लेकर आए हैं। श्री धनदा देवी तंत्र में और साधकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय देवी हैं। प्रायः बहुत सारे साधकों का ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि इनके पूजन जप आदि से धन शीघ्र ही प्राप्त होता है और बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, शीघ्र पूर्ण होती है। धनदा देवी का जो मूल कवच है, कवच का भाग है, बहुत ही छोटा है। बहुत सारे लोग धनदा देवी को यक्षिणी भी मानते हैं, धनदा यक्षिणी। तो प्रारंभ करते हैं। श्री धनदा देवी कवचम। श्री देवी उवाच धनदाया महाविद्या कथिता न प्रकाशिता इदानीं श्रोतुम् इच्छामि कवचम पूर्वसूचितं। श्री शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं मन्त्रविग्रहं सारात् सारतरं देवी कवचं मन्मुखोदितम्। धनदा कवचस्यास्य कुबेर ऋषिरीरितः पंक्तिश्छन्दो देवता च धनदा सिद्धिदा सदा धर्मार्थ काम मोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। इन श्लोक में कहा गया है कि इस धनदा देवी के कवच के ऋषि कुबेर हैं। इसका छंद पंक्तिश छंद है। इसकी मूल देवी धनदा सिद्धिदा देवी है और धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए इसका विनियोग किया जाता है, यानी चारों पुरुषार्थ इनके कवच और पाठ से प्राप्त किए जा सकते हैं। इन श्लोकों के आधार पर यहाँ पर विनियोग का मंत्र बनाया गया है। विनियोगः अस्य श्री धनदा कवचस्य श्री कुबेर ऋषि पंक्तिश्छन्दः श्री धनदा सिद्धिदा देवता चतुर्वर्ग प्राप्त्यर्थे पाठे विनियोगः। चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए एक शब्द है। अगर आपकी कोई अन्य मनोकामना हो तो चतुर्वर्ग प्राप्त्यर्थे के स्थान पर जैसे श्री धनदा देवी प्रीतये पाठे विनियोग कर सकते हैं, या मनोवांछित कार्य सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोग कर सकते हैं, या मम सकल कामना सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोग कर सकते हैं। तो जो मनोकामना होती है यहाँ मानसिक रूप से बोल लेते हैं और उस की भावना को लेकर कवच का पाठ करते हैं। विनियोग के बाद यहाँ पर न्यास आदि नहीं है, ध्यान आदि नहीं है, कहीं से प्राप्त हो तो ले ले। यह धनदा देवी का मंत्र विग्रह कवच, तो उनके मंत्र से ही यह कवच का निर्माण हुआ है और उनके मंत्र के वर्णों को लाल रंग से चिन्हित किया गया है, उस पर विशेष ध्यान दें। मूल कवच धम बीजम में शिरः पातु, ह्रीं बीजम में ललाटकम, श्रीं बीजम में मुख पातु, रकारम हृदि में अवतु, तीकारम पातु जठरम, प्रीकारम पृष्ठतो अवतु, येकारम जंघयोर्युग्मे, स्वाकारम पादयोर्युगे, शीर्षादिपादपर्यन्तं हाकारम सर्वतो अवतु। ओम। तो कवच का यह मूल भाग है और इसी भाग की बार बार आवृत्ति करने को कहा गया है। 51, 108 जितनी आवृत्ति करनी हो, एक बार विनियोग ध्यान न्यास पूजन के बाद इसकी आवृत्ति करें। यहाँ धनदा देवी का जो मंत्र निकल कर आ रहा है, धम ह्रीं श्रीं
रति प्रिये स्वाहा। इस मंत्र को 3 प्रकार से यहाँ पर अलग अलग लिखी गई है। धम ह्रीं श्रीं रति प्रिये स्वाहा। धम ह्रीं श्रीं रति प्रिये स्वाहा। सभी मंत्र एक ही हैं, एक ही उच्चारण होगा, 3 अलग अलग प्रकार से दर्शाने के लिए लिखी गई है। इसके बाद फलश्रुति का भाग। फलश्रुति इत्येतत् कथितं कान्ते कवचं सर्वसिद्धिदं गुरुम् अभ्यर्चय विधिवत् कवचं प्रपठेद्यदि। शतवर्षं सहस्राणां पूजायाः फलम् आप्नुयात्। गुरुपूजां विना देवी न ही सिद्धि प्रजायते। गुरु की पूजा के बिना इस कवच आदि का पाठ करने से सिद्धि नहीं मिलती है, तो गुरु का पूजा अवश्य ही करें, यहाँ कहा गया है। गुरु पूजां विना देवी न ही सिद्धि प्रजायते। गुरु पूजात् परो भूत्वा कवचं प्रपठेत् ततः सर्वसिद्धियुतो भूत्वा विचरेद् भैरवो यथा। प्रातः काले पठेद्यस्तु मंत्रजाप पुरःसरं सोऽभीष्टफलम् आप्नोति सत्यं सत्यं न संशयः। यह प्रातः काल सुबह उठ करके स्नान ध्यान के बाद इसका पाठ करने को कहा गया है। पूजा काले पठेद्यस्तु देवीं ध्यात्वा हृदम्बुजे। हृदम्बुजे हृदय के कमल में, हृदय कमल में देवी का ध्यान करते हुए पाठ करना है। षण्मासाभ्यंतरे या षण्मास अभ्यंतरे सिद्धिर नात्र कार्या विचारणा। देवी का हृदय कमल में ध्यान करके पाठ किया जाए तो 6 मास में सिद्धि होती है, इसमें कोई विचार की आवश्यकता नहीं है। सायं काले पठेद्यस्तु स शिवो नात्र संशयः। भूर्जे विलिखत गूटिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि। पुरुषो दक्षिणे बाहौ योषिद् वां भुजे तथा। दक्षिणे बाहौ योषिद् वां भुजे तथा। सर्वसिद्धियुतो भूत्वा धनवान् पुत्रवान् भवेत्। इदं कवचम् अज्ञात्वा यो जपेद् धनदां शुभे। शस्त्रघातम् अवाप्नोति सोऽचिरान् मृत्युम् आप्नुयात्। इन श्लोक में कहा गया है कि इस कवच को जाने बिना जो धनदा देवी का जप आदि करता है, यो जपेद धनदाम शुभे, तो जो कवच का पाठ नहीं करता है, कवच से अनजान होकर जप मंत्र साधना आदि करता है, शस्त्र के घात से उसकी शीघ्र ही मृत्यु होती है। शस्त्र घातम अवाप्नोति सो अचिरान मृत्युम आपनुयात। चिर यानी चिरकाल, लॉन्ग टाइम, अचिरान यानी शॉर्ट टाइम, शीघ्र, सो अचिरान मृत्युम आपनुयात। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है, तो कवच का पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए, कवच से सुरक्षा मिलती है। कवचेन आवृतो नित्यं हि यत्रैव गच्छति तत्रैव स महादेवी संपूज्यो नात्र संशयः। कवच से आवृत होकर यानी कवच का पाठ आदि करने से साधक सुरक्षित रहता है और उसके बाद जहाँ कहीं भी जाता है हमेशा उसकी पूजा आदि होती है, लोग उसे श्रद्धा से देखते हैं। इति श्री धनदा कवचम ओम। अब कुछ विशेष शब्दों को देख लेते हैं। यहाँ श्लोक संख्या 1 में इन्हें महाविद्या कहा गया है, भगवान शिव ने इन्हें महाविद्या कहा है। श्लोक संख्या 3 में इन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी चतुर्वर्ग देने वाली कहा गया है। तो बहुत सारे जो
देवता है वह चतुर्वर्ग नहीं दे सकते हैं। श्लोक संख्या 14। कवच की महिमा है, बिना जाने जप आदि नहीं करना चाहिए। कुछ शब्द धर्मार्थ, धर्म और अर्थ दोनों के लिए एक शब्द है। हृदम्बुजे, हृद अम्बुजे, हृदय कमल में, अम्बुज यानी कमल। पठेद यस्तु, पठेद यस्तु को पठेत यह तू भी बोल सकते हैं। धारयेद यदि, धारयेत यदि भी बोल सकते हैं। इसकी पीडीएफ की फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। कुछ अन्य वेबसाइट्स आदि की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों की सुविधा के लिए दी गई है। आप वहां से अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।